अब हमने एक डेटा कलेक्ट किया है। डेटा किस बारे में? कि कुछ लोग दे गो फॉर वॉक, 6 लोग। तो दिस कॉलम ऊपर लिखा है नंबर ऑफ पीपल। 6 ऐसे लोग हैं जो दे वॉक बिटवीन 0 to 5 किलोमीटर। 2 ऐसे लोग हैं जो वॉक करते हैं बिटवीन 6 to 10 किलोमीटर। 3 ऐसे लोग हैं जो बिटवीन 11 and 15 किलोमीटर। 4 ऐसे लोग हैं जो 16 to 20 किलोमीटर वॉक करते हैं। सो हमने क्या फाइंड करना है? मीन डिस्टेंस। तो जब भी हम डेटा को कलेक्ट करते हैं या उसको एनालाइज करते हैं, अब हम आजकल क्या पढ़ रहे हैं? मीन। मीन तो मालूम आपको, एवरेज। लेकिन यहाँ पे जो हमारा डेटा पॉइंट है, क्योंकि हमें मीन डिस्टेंस निकालना है, वी हैव टू फाइंड द मीन डिस्टेंस। यानी कि जो डिस्टेंस हमने मेजर की है, दोज आर आवर डेटा पॉइंट्स, उनका मीन निकालना है। लेकिन अब जो डिस्टेंस है वो एक नंबर नहीं है, वो रेंज है। बिटवीन 0 to 5 किलोमीटर, बिटवीन 6 to 10 किलोमीटर, बिटवीन 11 to 15, बिटवीन 16 to 20। सो दीज आर डिफरेंट ग्रुप्स। तो जब हमारे पास डेटा जो है इन फॉर्म ऑफ ग्रुप होगा, उसको हम कहेंगे ग्रुप्ड डेटा। ठीक है। अब इस ग्रुप डेटा का हमें मीन निकालना है। अगर तो सिंपली डेटा होता, अगर एक ही डेटा पॉइंट होता है, जैसे यहाँ लिखते हैं 5 किलोमीटर, यहाँ लिखा होता 10, 15 and 20, और मैं सिर्फ कहता हूँ इन इन डेटा पॉइंट्स का मीन निकालो, तो हम क्या करेंगे? इनको ऐड करके डिवाइडेड बाय जो इनके नंबर होगा। अगर 5 किलोमीटर एक आदमी ने चला है, 10 किलोमीटर एक आदमी ने चला है, 15 किलोमीटर एक ने चला है, 20 किलोमीटर एक ने चला है, तो सिंपली इनको हम ऐड करेंगे एंड डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि देयर आर 4 पीपल। लेकिन अब ये डिस्टेंस जो है, जो हमारा डेटा पॉइंट है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स। तो दीज आर द ग्रुप्स। और ये ग्रुप्स जो है रिपीट हो रहा है, क्योंकि 6 लोगों ने 6 people have walked between this group. That means ये जो डेटा पॉइंट है between 0 to 5, this is repeated 6 times. So ये जो 6 टाइम जो डेटा पॉइंट रिपीट होता है, that is called frequency. So ये कॉलम जो हमारा है, ये सेकंड कॉलम, this is our frequency. So इसको हमने F रखा है नाम, F, frequency. और जो हमारा डेटा है, डेटा तो ये डिस्टेंस है, सो डिस्टेंस का कॉलम इज आर एक्स। ओके। नाउ सिंस दे आर चेंजिंग, क्योंकि यहाँ एफ जो है ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है, ये F4 है, इसी तरह ये फर्स्ट एक्स, X1, X2, X3, X4। तो इसीलिए हम इसको ऊपर कॉलम में इंस्टेड ऑफ एक्स, जो हमारा डेटा पॉइंट है, वी राइट इट एक्स आई, एंड आई चेंजेस फ्रॉम मे बी फ्रॉम 0 to सम नंबर, इसलिए हम इसको एक्स आई बोलते हैं, जस्ट टू शो दैट ये जो डेटा पॉइंट है इट इज चेंजिंग, एक्स आई। सिमिलरली जो फ्रीक्वेंसी का नंबर है दैट इज ऑल्सो चेंजिंग, इसलिए इस कॉलम के ऊपर हम लिखते हैं एफ और यहाँ छोटा सा आई। अब इस ग्रुप डेटा का मीन कैसे हम निकालेंगे? हम निकालते हैं जो नॉर्मल, जो हमारा डायरेक्ट मेथड है, इसको हम कहेंगे डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड फॉर फाइंडिंग मीन ऑफ ग्रुप डेटा। तो इसमें हम क्या करेंगे? अब क्योंकि हमारे पास जो डेटा है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप, एंड ग्रुप इज कॉल्ड क्लास,
तो हम हर क्लास का एवरेज निकालेंगे, पहले क्लास का एवरेज निकालेंगे। तो क्योंकि दो डेटा है इसमें, दो पॉइंट्स हैं, 6 भी है और 10 भी है, ये लोअर लिमिट कहेगा और इसको अपर लिमिट। तो 6 + 10 डिवाइडेड बाई 2 हमारा है, ये इसका एवरेज आएगा। सो हर ग्रुप का हमने एवरेज निकाला, ठीक है। और अब हमारे को इंस्टेड ऑफ एक ये डेटा, इसके एवरेज को हम डेटा मान लेंगे। Therefore, instead of writing xi in the first column, मैंने इसको यहां पे लिख दिया। So this is my frequency and this is my this is my data point. These are my data points 2.5, 8, 13, 18, ठीक है। That means जो ये 2.5 है, जो इस ग्रुप का एवरेज है, दैट इज उसकी फ्रीक्वेंसी 6 है, 8 की फ्रीक्वेंसी 2 है, 13 की फ्रीक्वेंसी 3 है, 18 की फ्रीक्वेंसी 4 है। तो अब मेरे को इन ये जो एवरेजेस है, ये जो मीन है, इन सबों का मीन निकालना है। और ये x जो है इतनी बारी रिपीट हो रहा है, तो मैं इसके पहले इसका प्रोडक्ट निकालूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक कॉलम ड्रॉ करूंगा जिसमें मैं लिखूंगा fi xi, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, वो यहां पे लिखूंगा और बाद में उनको टोटल करूंगा, उनका सम करूंगा। सो यहां मैं सम क्या करूंगा, समेशन ऑफ fi मल्टीप्लाइड बाई xi, और फिर उस सारे का मीन निकालने के लिए उसको डिवाइड करूंगा किसके सम से, जितना टोटल फ्रीक्वेंसी है fi के सम से, और ये मेरे को मिल जाएगा मीन ऑफ ग्रुप डेटा। एंड दिस इज माय डायरेक्ट मेथड। अभी हम सिर्फ डायरेक्ट मेथड की बात कर रहे हैं। ये सब उनको समझ आया डायरेक्ट मेथड? यस सर। यस सर। अब हमारे को अगर डिविएशन मेथड देखना है, तो होता क्या है कि नॉर्मली जब हम इसको, अगर मैं इन सेक्शंस को मान लो ओपन करता हूं, अभी देखो यहाँ पे हर सेक्शन में मैंने कुछ लिखा है, जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया वही लिखा है कि क्या करना है। अब हमारे को ये जो है, ये जो 2.5, 8, 13, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली मिट गया, एडिट, अनडू। अब यहाँ पे देखो मैंने fi xi का सम किया और उसकी फ्रीक्वेंसी के सम से डिवाइड किया। तो यहाँ ये देखो 6 मल्टीप्लाइड बाई 2.5, 2 मल्टीप्लाइड बाई 8, 3 मल्टीप्लाइड बाई 13, इन सारों को मैंने ऊपर सम कर दिया, डिवाइडेड बाई 9, मेरे को टोटल मीन मिल गया। एंड दिस इज माय डायरेक्ट मेथड। सो वी कैन से कि ऑन एन एवरेज mean distance walked by all these people is 9.46 किलोमीटर। This is my direct method। ये आप लोगों को समझ आया। अब अगर हम डिविएशन मेथड की बात करें, डिविएशन मेथड कहाँ पे यूज करते हैं, यहाँ पे जैसे हमारी ये कैलकुलेशन है, अभी कैलकुलेशन ये तो इजी है क्योंकि इसमें कुछ ही ये प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट, 4 ही है हमारे पास, 4 डेटा पॉइंट्स है, 2.5, 8, 13, 8 और इनका आपस में मल्टीप्लीकेशन। लेकिन अगर काफी बड़ा हो, काफी ज्यादा बड़ा डेटा हो, तो इसको
कैलकुलेट करने में टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। सो उसको रिड्यूस करने के लिए हम एक नया मेथड यूज करते हैं विच इज कॉल्ड डिविएशन मेथड। अब देखो सेम टेबल है, अब इसमें सिर्फ इसमें देखो हमने क्या किया ये फ्रीक्वेंसी है एफ आई, ये इस ग्रुप का एवरेज है 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2 वो 15 हो गया। तो ये सारे एवरेज जो हैं, जो पिछले टेबल में भी हमने बनाए थे, ये एवरेज के कॉलम के ऊपर मैंने लिखा है एक्स आई। तो दिस इज माय डेटा पॉइंट और हर डेटा पॉइंट का ये फ्रीक्वेंसी है। अब इस मेथड में क्या होता है, हम ये जो डेटा पॉइंट्स है मेरे एक्स जो है, इसमें से बीच वाले किसी एक नंबर को हम मान लेते हैं कि ये मेरा मीन है। तो मानने को क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज्यूम। एज्यूम करना, मान लेना, सपोज करना, इसीलिए इस मेथड को एज्यूम्ड डेट एज्यूम्ड मीन मेथड भी कहते हैं। और इसका सेकंड नेम है डिविएशन मेथड। तो ये याद रखना है, डिविएशन मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड मींस सेम थिंग। तो हम किसी एक डेटा पॉइंट को, मान लो ये बीच का पॉइंट, अंदाजे से यू कैन एज्यूम एनी नंबर, मैंने मान लिया कि इस पूरे का ये मीन है 35। अभी मैंने सिर्फ माना है, एक्चुअल मीन नहीं है। सो मैं क्या करता हूं, जो मीन है उससे मैं देखता हूं कि हर हर डेटा पॉइंट कितना डिविएट की कर गया। डिविएट मतलब वहां से कितना हट गया। सो अगर मेरा एज्यूम्ड मीन 35 है, तो मैं नेक्स्ट कॉलम में, ये जो ये वाला कॉलम है, इस कॉलम में मैं डिविएशन लिखता हूं, डी आई। हर इक्वल टू 35। तो यहाँ पे डिविएशन कितने हैं, 15 - 35 इज -20। यहाँ पे 25 - 35 -10, 35 - 35 0, 45 - 35 10, 55 - 35 20। तो अब ये मेरे पास एक प्रकार से एक नया डेटा पॉइंट्स मिल गया। बट दीज डेटा पॉइंट्स इज बेसिकली द डिविएशन, डिविएशन डी आई। डिविएशन कितना, हर इस ग्रुप का, ये एक एक ग्रुप है, हर ग्रुप का जो एक्चुअल मीन था वो एज्यूम्ड मीन से कितना डिविएट कर चुका है, कितना हट गया है, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो डी है, इस डी को भी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी है कि 3 बारी रिपीट हुआ है। सो 3 × -20 इज -60। ऐसे ही कर करके हमने इनको प्रोडक्ट बनाया। क्या प्रोडक्ट है, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय डेविएशन, हर रो का। दीज आर माय रोज, हर रो का मैंने ये प्रोडक्ट निकाला, FIDI, और बाद में इनका टोटल किया। तो ये लास्ट वाला मेरा टोटल है, यहां पे मेरे को टोटल मिला, ये मैंने टोटल कैलकुलेट किया। टोटल मेरे को मिला, और उस टोटल को मैंने टोटल जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है उससे डिवाइड किया। ठीक है। सो जब मैंने FIDI को टोटल किया, लेट मी ब्रिंग इट है, ये जो इनका टोटल था, जब मैंने टोटल किया ये वाला, ये मेरे को मिल गया 20। ये समझ में आ रहा है भाई, -60 है, -60 इज -120,
एंड दिस इज पॉजिटिव 140, उनको ऐड किया तो 20 मिला मेरे को। 20 को डिवाइडेड बाई 26, सो 20 डिवाइडेड बाई 26, वो मेरे को क्या मिला, 20 डिवाइडेड बाई 26 इज 0.77। और फाइनली जो पूरे डेटा सेट का पूरा जो ये ग्रुप्ड डेटा था, इसका मीन क्या होगा, ये फॉर्मूला है कि पहले हम लिखेंगे कि जो हमारा एज्यूम्ड डेटा था, एज्यूम्ड मीन तो हमने 35 लिया था, उसमें हमने जो टोटल डिविएशन और फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट है उसको फ्रीक्वेंसी से डिवाइड किया, 20 डिवाइडेड बाई 26, 35 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 26 इज 0.77, इनको ऐड करके ये मेरे को आंसर आ गया। तो ये मेरा एक्चुअल है मीन, और मैंने कौन सा मेथड यूज किया, डेविएशन मेथड। ओके, Yes, sir. if it is clear, then we can use some exercise, we can do some exercise. For example, तो ये जो डेविएशन मेथड है, इसका जो वीडियो मैंने बनाया आप लोगों के लिए, वो आप इसमें फिर से देख सकते हो, छोटा सा वीडियो है, अगर और समझना है उसको फिर से देख सकते हो। उसके बाद ये एक्सरसाइज है, मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा। बस ये तो जो स्टूडेंट्स 9th में है वो इतना ही करेंगे यहां तक। बाकी के फिर हम जो 10th में तो सोनिया सिंह ही है सिर्फ। सोनिया सिंह, आपने ये डेटा का चैप्टर पढ़ा है स्कूल में? Yes, sir. अच्छा, तो उसमें ये भी था क्या? अभी तो हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा मीन ऑफ ग्रुप डेटा। उसके बाद क्या आपने मोड ऑफ ग्रुप डेटा एंड मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा ये पढ़ा है स्कूल में? सर अभी नहीं पढ़ा ये मोड ऑफ ग्रुप डेटा एंड मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा। अच्छा, मीन पढ़ा है? यस सर। ओके, चलो अब हम इसी मीन की कोई एक्सरसाइज करते हैं। मान लो हम कोई एक्सरसाइज करते हैं, लास्ट टाइम भी हमने की थी शायद एक्सरसाइज। अब आप लिखो यहाँ, ये क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन को हम आज करते हैं, खुद अपनी अपनी कॉपीज में करो, इन ऑप्शंस को भूल जाओ। ट्राई टू रीड दिस क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंड। क्या लिखा है? द टेबल बिलो गिव्स द नंबर ऑफ बुक्स read by 80 people in 2018. So total number of books read by 80 people. तो हमारे पास ये जो है, this is our table. टेबल कैसे बनाया हुआ है? ये हमारा टेबल का, अगर इसको मैं प्रॉपर लाइंस ड्रॉ करूं तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। इनको बाद में हम आगे फिल करेंगे। अभी हमारे पास सिर्फ 2 कॉलम है। इसको अगर हम भूल भी जाते हैं, दिस इज आवर टेबल। टेबल के अलग अलग रोज है हमारे पास। फर्स्ट रो में है नंबर ऑफ बुक्स, सेकंड कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में नंबर ऑफ बुक्स, सेकंड कॉलम में नंबर ऑफ पीपल। और हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द मीन नंबर ऑफ बुक्स। हमको मीन नंबर ऑफ पीपल नहीं फाइंड करना है, मीन नंबर ऑफ बुक्स। सो बेसिकली हमारा जो डेटा है
डेटा पॉइंट्स जो है दैट विल बी रिलेटेड टू नंबर ऑफ बुक्स। हमको जो नंबर ऑफ बुक्स है उसका मीन निकालना है। सो एक प्रकार से जो ये फर्स्ट कॉलम है नंबर ऑफ बुक्स, ये हमारा देखा जाए तो ये कॉलम हमारा डेटा पॉइंट है, इसको हम एक्स मानेंगे। और वो डेटा जो है बार बार, क्योंकि 24 फर्स्ट वाला देखो 24 लोगों ने इतनी बुक्स पढ़ी, तो ये वाला डेटा पॉइंट जो है ये 24 टाइम्स रिपीट हुआ। जब रिपीट होता है उसको हम क्या कहते हैं? कोई भी नंबर उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। सो दैट मीन जो सेकंड कॉलम है दैट इज अवर फ्रीक्वेंसी। तो इस पूरे कॉलम की हेडिंग हम लिखते हैं एफ आई। आई इसलिए लिखते हैं कि आई भी चेंज हो रहा है। ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है और ये XI। सो फर्स्ट मेथड क्या है हमारा? डायरेक्ट मेथड। अगर अभी अब इसने लिखा नहीं है कौन से मेथड से आपको करना है। अगर हम डायरेक्ट मेथड यूज करें तो डायरेक्ट मेथड में क्या हम करते हैं बताओ? फर्स्ट स्टेप क्या है डायरेक्ट मेथड में? सर पहले हम एक्सआई निकालेंगे। हाँ, पहले हम इनका क्या निकालेंगे? सर एक्सआई। हाँ, XI निकालेंगे। XI क्या होगा? अब क्योंकि ये जो डेटा पॉइंट है हमारा एक नहीं है, ये ग्रुप में है, तो हम इन ग्रुप का, सो बेसिकली यहाँ पे जो XI है इस XI को नहीं मानेंगे हम इस हर ग्रुप का या हर क्लास, ये मेरा क्लास है, हर क्लास का जो एवरेज है उसको XI मानेंगे। तो मैं नया XI बना देता हूं और नया XI क्या होगा? दैट विल बी द मीन ऑफ द ग्रुप, इस ग्रुप का एवरेज। तो फर्स्ट ग्रुप का एवरेज क्या होगा? 2.5। सेकंड का? सर 7.5। थर्ड का? 12.5। फोर्थ का? 17.5। अब नेक्स्ट कॉलम में क्या करूंगा मैं? अब ये जो मेरे पास एक्स आई है 2.5, 7.5, 12.5, 17.5, नाउ दीज आर माय डेटा पॉइंट्स। सो जो फर्स्ट कॉलम में एक्स आई का माना था इसको हम एक प्रकार से कंसर्न विद द प्रोडक्ट। सो एक्स एफ आई को मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूं एक्स आई से। आई बोलो या ना बोलो, बेसिकली फ्रीक्वेंसी को डेटा पॉइंट से मल्टीप्लाई करना है। सो मैं क्या कर रहा हूं? अब किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को? 24 को 2.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर वो नंबर यहां पे लिखना है मेरे को। फिर नेक्स्ट में मेरे को 7.5 को 16 से मल्टीप्लाई करना है, वो यहां पे लिखना पड़ेगा। ऐसे करके मेरे को इनका प्रोडक्ट लिखना है और लास्ट में उसका टोटल करना है। अभी तो अगर देखा जाए हमारे पास डेटा पॉइंट्स कितने हैं? 4 ही डेटा पॉइंट्स हैं, 2.5, 7.5, 12.5 एंड 17.5। लेकिन इसी में मुश्किल हो रहा है क्योंकि इसी को अब मल्टीप्लाई करना है बार बार। सो डायरेक्ट मेथड में क्या होगा? मेरे को मल्टीप्लाई करना है। और अगर मैं डिविएशन मेथड से करूं तब मुझे क्या करना है? दोनों मेथड से कर लेते हैं हम।
डिविएशन मेथड से जो मेरा, मैं किसी किसी भी xi को इसका मीन मान लेता हूं। कौन सा मीन मान लूं बताओ? सर 7.5। मान लो हमने 7.5 मान लिया, ये वाला। अगर मैंने इसको एज्यूम किया, दैट मींस जो एज्यूम्ड मीन है ए, दैट इज 7.5। अब हम एज्यूम्ड मीन मेथड कर रहे हैं। एज्यूम मैंने ये किया, लेकिन मैंने सिर्फ एज्यूम किया। एज्यूम मतलब मैंने मान लिया, असली में तो कैलकुलेट करना है। सो हम क्या करेंगे नेक्स्ट में, हम देखना चाहते हैं, अब मैंने डायरेक्ट मेथड से तो नहीं किया, तो मैं एक नया कॉलम बना रहा हूं कि जो डिविएशन है मेरा डी आई, स्मॉल डी में लिख सकता हूं डी आई, यानी कि हर डेटा पॉइंट एज्यूम्ड मीन से कितना डिविएट हो गया, कितना हट गया। तो पहले मैं क्या लिखूंगा, मैं अब एज्यूम्ड मेरा 7.5 है, तो पहला कितना आएगा, ये वाला। शाबाश। पहला डेटा पॉइंट कौन सा है मेरा, 2.5, तो मैं लिखूंगा 2.5 माइनस 7.5 कितना होगा? सर -5। -5। सेकंड कितना होगा? सर 0। थर्ड कितना होगा? सर 5। प्लस 5। और फोर्थ? सर 10। अब देखो इससे क्या फायदा हो गया कि अब ये थोड़े से छोटे नंबर बन गए और राउंड नंबर्स बन गए। अब नेक्स्ट कॉलम में अब मेरे पास ये जो डी आई है, डिविएशन, अब मेरा क्या मेथड है, अब मैं क्या करता हूं उसका, अब मैं उसके फ्रीक्वेंसी और डिविएशन का प्रोडक्ट निकालता हूं। पहले तो मैंने ये कॉलम डिविएशन निकाल दिया, अब मेरा डेटा पॉइंट एक प्रकार से डिविएशन बन गया, तो मैं हर डिविएशन को इसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, सो दैट मीन्स अब मैं किसको करूंगा, डिविएशन को। डिविएशन मेरा है -5 और इसकी फ्रीक्वेंसी है 24, तो 24 मल्टीप्लाइड बाई -5 कितना होगा? 5 4 जा 22, सर -120। 5 2 जा 10, -120। फिर दूसरा वाला तो 0 आएगा। थर्ड वाला 5 मल्टीप्लाइड बाई 20, 10 मल्टीप्लाइड बाई 20, और फोर्थ वाला हो गया। ठीक है, यस सर। अब इनका हम आपस में ऐड करते हैं, इसका समेशन। किसका समेशन? जो फ्रीक्वेंसी और डिविएशन का प्रोडक्ट है, तो इसका समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ आई इंटू डी आई। समेशन कितना होगा वो हम यहाँ नीचे लिखेंगे, 300 माइनस 120, 180। ठीक है ना? तो और इसका एवरेज निकालना है, एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का समेशन कितना है, जितना टोटल, वो तो हमारे को दिया हुआ, अगर आप ऊपर देखोगे ध्यान से,
यहाँ ऑलरेडी दिया है 80 पीपल, यही इसका भी 80 होगा टोटल। अगर यहाँ आप टोटल करोगे वो 80 आएगा, ये ऑलरेडी वैसे दिया हुआ हमारे पास, बट अगर आप फ्रीक्वेंसी को भी टोटल करोगे 80 आएगा। सो आपको 180 डिवाइडेड बाय 80, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 9 डिवाइडेड बाय 4 कितना होता है? 9 डिवाइडेड बाय 4 2.25। तो अब हमारा एक्चुअल मीन क्या होगा? एक्चुअल मीन होगा एज्यूम्ड मीन प्लस जो ये निकला हमारे को। अगर आप देखोगे यहाँ पे जो हमने पीछे किया था, इसमें हमने क्या निकाला था? मीन क्या निकाला था? जो हमने एज्यूम किया मीन, उसमें हमने ऐड किया जो हमारा डिविएशन है, जो डिविएशन का मीन है। डिविएशन का भी नहीं है, बेसिकली डिविएशन और फ्रीक्वेंसी के प्रोडक्ट को फ्रीक्वेंसी से डिवाइड किया, तो वो जो हमारे को एक प्रकार से मीन मिल गया, एवरेज मिला, उसको हमने एज्यूम्ड मीन से ऐड किया। सो कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन, हमने ये 2.25 निकाला और एज्यूम्ड मीन कितना था हमारा? सर 7.5। तो 7.5 प्लस 2.25 कितना हो गया? सर 9.75। 9.75 will be our answer। फिर वो अलग बात है कि आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में देखो 9.75 ये रहा, तो हमने ऑप्शन बी सिलेक्ट किया। इज इट ओके? समझ में आ रहा है? यस सर। सो हमने कौन सा मेथड यूज किया? एज्यूम्ड मीन, जिसको हम दूसरा नाम है डिविएशन मेथड। डिविएशन आप डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हो, उसमें थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन हमने देखा था, उसमें थोड़ा मल्टीप्लिकेशन में बड़े नंबर्स बन जाएंगे। डू अनदर क्वेश्चन। ये तो हमने कर लिया, चारों क्वेश्चंस कर लिया। आज तो इतना ही होगा। इसमें आप कोई एक क्वेश्चन और कर सकते हो जो हमारे लेट मी शो यू, कोई बुक में कोई क्वेश्चन होगा वो कर सकते हो। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, वो हम उसी एग्जांपल से फिर हम सारे कर लेते हैं। लेट मी शो यू वन एग्जांपल। बात यही, एक एग्जांपल यही लिखो, इसी के हम सारे करेंगे। ये एक एग्जांपल है।
इसका हम टेबल भी बनाएंगे। तो ये क्या दिखा रहा है, मार्क्स ऑब्टेन्ड एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो फर्स्ट कॉलम में हमने क्या देखा है, मार्क्स ऑब्टेन्ड। अब ये ऐसे लिखा हुआ है, इसको हम बाद में इस टेबल को ऐसे कन्वर्ट करेंगे, लेकिन पहले इसको ध्यान से देखेंगे इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग है कि 6 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने 20 मार्क्स ऑब्टेन किए। ट्वेंटी 8 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने 29 मार्क्स ऑब्टेन किए। 24 ऐसे थे जिन्होंने 28 किए। अब इसको अभी देखो, इसमें ग्रुप डेटा नहीं है, सो हम इसको पहले ग्रुप डेटा बना सकते हैं। एक एग्जांपल ऐसे भी हो सकता है, लेट मी शो यू द ग्रुप डेटा। part of table 13.11, table 13, ये यही है ना। अब इसको हमने, इस टेबल को हमने ऐसे लिखा, फर्स्ट कॉलम में लिखा मार्क्स ऑब्टेन्ड, सेकंड में लिखा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। 20 मार्क्स 6 स्टूडेंट्स को आए, 25 मार्क्स 20 स्टूडेंट्स को, ऐसे करके। अब इसको अगर मैंने तो ऐसे, इसके बदले मैंने इनको सिंप्लीफाई किया, एक ग्रुप बना दिया। और ग्रुप कैसे बनाया, मान लो मैंने ऐसे लिखा, ये टेबल बनाया। अब इसको ध्यान से हम देखते हैं, 0 to 10 marks, between 0 to 10 marks. Now it is a group. Between 0 to 10 marks, there are 5 students. Between 10 to 20 marks, there are 3 students. Between 20 to 30, 4 students. So these are now grouped data. So आप इसको मान लो, और अगर क्वेश्चन होगा find the mean marks obtained by students, you have to find mean marks of the students. अब स्टूडेंट्स काफी सारे हैं, टोटल कितने हैं, 8, 12, 15, 18, 22, 29, 36, 24, 31, 35, 38, 41, 45, 50, 53 स्टूडेंट्स हैं। तो हमने इन पूरे स्टूडेंट्स का हमने फाइंड द मीन मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स। ये ट्राई करो, ट्राई दिस एक्सरसाइज। This is what you have to do. Now it is up to you. You can use direct method or deviation method. कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो। ओके, इसको मैं डाउनलोड करता हूं।
this as a picture or I'll send it on WhatsApp. You try it on your neatly, write in your notebook. अच्छी तरीके से एक एक स्टेप जो समझ आया है, और अगर नहीं समझ आया है उसको फिर से आप देखना चाहते हो तो आप क्या करोगे, गो बैक टू योर गूगल क्लासरूम और वहां पे अगर आपको ट्यूटोरियल वीडियोस देखने हैं तो ट्यूटोरियल वीडियो ये आपका सबसे ऊपर लिखा है डेटा में, इसको क्लिक करो। वैसे तो वीडियोस मैंने यहाँ भी डाले हुए हैं असाइनमेंट्स में, लेकिन अगर एक ही जगह पे देखनी है इसको आप क्लिक करोगे तो ट्यूटोरियल वीडियोस जो आपको मिलेंगे यूट्यूब के एक ही जगह पे रखे हैं एज ए प्लेलिस्ट। तो इसमें आप देखोगे ये तो खैर शुरू इसमें लेवल वाइज रखा है, पहले इंट्रोडक्शन है, ऐसे ऐसे नीचे जाओगे तो ये देखो आप यहाँ पे फिर लेसन्स बनाए हैं मैंने। मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा, मीन, और इसका फिर एक एक्सरसाइज है, तो यहाँ मैंने लिखा है लेसन, इसमें लिखा है एक्सरसाइज, फिर इसमें फिर से लेसन, दिस इज योर एज्यूम्ड मीन और डेविएशन मेथड। तो आप इस वीडियो को फिर से देख सकते हो या इस वीडियो को फिर से देख सकते हो, ठीक है, ओके। Okay, sir. Yes, sir. इसको देख के जो अभी हमने एक टेबल बनाया, एक असाइन, एक प्रैक्टिस वर्क दिया, उसको की कोशिश करो जब आप कॉन्फिडेंस। I'll stop the recording here.